जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर भर्ती का रिजल्ट जारी होने से पहले आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिटर का जो डाटा दिखाया जा रहा है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। इस डाटा को देखकर यह पता चल रहा है कि युवा अपना रिजल्ट देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं, यानी युवाओं को कितनी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। दरअसल एक दिन में ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पर कुल 5,21,96,711 विजिटर ने विजिट किया है, यानी करीब 5.25 करोड़ लोगों ने बीते कल 18 मई को ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पर विजिट किया है। बात करें इससे पहले 2-3 दिनों में क्या हलचल हुई है, तो आप भी देख पा रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से लगातार ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पर कुछ ना कुछ अपडेट करने का काम चल रहा है। जैसे बीते कल की बात करें तो सीई रिजल्ट का एक नया ऑप्शन भी ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पर ऐड कर दिया गया है, यानी रिजल्ट जारी करने को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जैसे ही सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी तो सेना की ओर से फिर रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले यह इंतजार युवाओं को अब बेचैन सा करने लगा है। यानी जहां एक तरफ अधिकतर युवाओं को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, तो वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जिनको एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर कुछ ना कुछ डर भी बना हुआ है, उन्हें कुछ डर सता रहा है। वो शायद इन दिनों ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, इस बार लास्ट चांस है हमारा, कैसे भी करके हमारा मेरिट में नंबर आ जाए और इसके बाद दौड़ और आगे की भर्ती प्रक्रिया में तो फिर हम पूरा दम लगा देंगे। देखिए दोस्तों, रिजल्ट को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट तो आना ही है। और जो दोस्त रिजल्ट को लेकर घबरा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पता नहीं हमारा नंबर आएगा भी या नहीं आएगा, तो ऐसे दोस्तों से कहना चाहेंगे कि देखिए, ये तो आपको भी पता है कि आप सभी का नंबर तो दोस्तों आने से रहा नहीं। बहुत सारे युवा हैं जिनका नंबर नहीं भी आएगा। इसलिए जिन साथियों का नंबर किसी भी कारणवश इस बार नहीं आ पाए, तो हिम्मत आपको बिल्कुल नहीं हारनी है, हौसला नहीं तोड़ना है, हताश निराश आपको बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपके पास मौका और भी बचता है तो फिर आप इस बार इतनी अच्छी तैयारी करें कि अगली बार हर हाल में आपका नंबर आ जाए। क्योंकि दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि जहां एक रास्ता बंद हो जाता है तो हमारे लिए और बहुत सारे रास्ते भी खुल जाते हैं। एक छोटी सी कहानी आपके साथ में साझा कर रहा हूं, जरूर सुनिएगा। एक हिरनी जंगल में अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। आसमान में बादल छाए हुए थे, कड़ाके की बिजली कड़क रही थी। तभी अचानक बिजली कड़कने से जंगल में आग लग जाती है। वो हिरनी बेचारी प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती है और जंगल में आग लग जाती है। वो सोचने लगती है कि अब कैसे तो मैं इस बच्चे को बचाऊंगी और कैसे खुद अपनी जान बचाऊंगी। वो जैसे ही इधर उधर भागने की सोचती है तो देखती है कि एक तरफ एक शिकारी धनुष में तीर लगाए उसका शिकार करने के लिए खड़ा है, तो दूसरी ओर देखती है कि एक शेर खड़ा है जो उसका शिकार करने के लिए धीरे धीरे अब उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। अब वो हिरनी करे तो क्या करे, हालात उसके बस में नहीं है। उसने सोचा कि बच्चे को जन्म देने के बाद वो बचेगा या नहीं, या वो खुद भी बचेगी या नहीं, उसे नहीं पता। यानी इस परेशानी से बचने के लिए इस वक्त उस हिरनी के हाथ में कुछ भी नहीं था। यानी इस वक्त उसके हालात ऐसे थे कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, जिस पर उस हिरनी ने उस समय अपनी पहली प्राथमिकता अपने बच्चे को जन्म देना समझा, और यही उसके हाथ में है, यही वो कर भी सकती है, जिस पर वो हिरनी अब अपने बच्चे को जन्म देने लगी। पता है तभी क्या होता है? अचानक से आसमान में एक बार फिर जोरदार बिजली कड़कती है। शिकारी की आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है और उसके हाथ से तीर जल जाता है, जो तीर जाकर उस शिकारी शेर को लग जाता है। इधर आसमान से बारिश शुरू हो जाती है और जंगल की आग बुझ जाती है। मेरे दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ इतना सा है कि जब हमारे वश में कोई काम नहीं है, जब हालात हमारे वश में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर मेरे दोस्तों जो प्राथमिकता है हमारे लिए, जो काम हमारे हाथ में है, हमें उस काम को पूरी ईमानदारी से करते रहना चाहिए। आगे ईश्वर जाने। अगर हम बहुत अच्छा करेंगे, अगर हम अच्छा कर रहे हैं, तो वो ईश्वर हमारे साथ अच्छा जरूर करेगा, भले ही उसमें कुछ देरी हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, हालातों से घबराना बिल्कुल नहीं है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए बताई गई है। कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।